जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो वेब ऑप्टिक्स का है और आपके जो है नीट जो है आपके जेईई मेंस जो है वो आ चुका है आपका प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आप लोग जानते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। The two slits are 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away। मतलब क्या है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब दो स्लिट के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर हो अप एंड स्क्रीन जो उसके स्लिट से जो स्क्रीन रखा हो उसकी दूरी जो आपका 1 मीटर हो। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, और मोनोक्रोमेटिक लाइट जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट है उसका वेवलेंथ है आपका 500 नैनोमीटर। वाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेन, क्या बताना है, वाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट की विड्थ क्या होगी। ठीक है, ईच स्लिट की विड्थ क्या होगी विदिन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ स्लिट। What will be the width of each slit for obtain 10 maxima of single slit within the central maximum of single slit। मतलब कि what will be the width of each slit for obtain 10 maxima, डबल स्लिट से जो 10 मैक्सिमा हो और विदिन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट, अगर तब उस कंडीशन में विड्थ क्या होगी। ठीक है, क्या होगी, विड्थ ऑफ ईच स्लिट की विड्थ क्या होगी, तो यही आपको बताना है। ठीक है, और आपका जो है पहले से जो सेंट्रल के लिए क्या दे दिया है, तो सेंट्रल वाले के लिए पहले से विड्थ दिया है क्योंकि सबसे पहले बोल दिया कि इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और आइए हम लोग जो है, तो आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आ गया है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहेंगे, आप इजीली समझ सकते हैं क्वेश्चन आपको कैसे करना है नीट में क्वेश्चन को। क्योंकि आपको पढ़ने के साथ साथ आपको इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप विद इन टाइम कंप्लीट करना, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन में ही क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर देना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। देखिए क्या वेब ऑप्टिक्स का बोला है, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर 1 मीटर अपार्ट, मतलब जो स्मॉल डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर है। अगर इसको बदले तो 1 × 10⁻³ मीटर में हो जाएगा, और कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो 1 मीटर है, और जो वेवलेंथ है वो आपका कितना हो जाएगा 500 नैनोमीटर है। इसको बदलेंगे तो 500 × 10⁻⁻, नैनो है तो 9 मीटर में बदल जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, बताना है कि आपका विड्थ ईच स्लिट की विड्थ क्या होगी जब 10 मैक्सिमा और सिंगल जो है होगा उसका। तो ये जो होगा, ये जो डी की वैल्यू होता है ना डबल स्लिट एक्स में, पहले का विड्थ हम लोग को पता होता है। तो अगर हम ये कहें कि जो एंगुलर विड्थ इक्वल टू कितना होता है, तो बीटा अपान डी। एंगुलर विड्थ कितना होता है, बीटा अपान डी होता है। तो एंगुलर, अब बीटा इक्वल टू कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं लैम्डा डी अपान स्मॉल डी होता है। तो एंगुलर विड्थ अगर हमको निकालना है यहाँ से, तो इक्वल टू यही वैल्यू आपकी हो जाएगी लैम्डा डी अपान स्मॉल डी अपान डी, और आपका इसी से कट गया तो लैम्डा अपान डी हो गया। ये एंगुलर क्या हो गया, विड्थ हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे आपका जो वैल्यू बोला है ये एंगुलर विड्थ निकाले 10 मैक्सिमा, और उसके बाद जो है आपका लैम्डा अपान स्मॉल डी, मतलब 10 मैक्सिमा किससे बना, तो सेंट्रल से बन गया। 10 मैक्सिमा किसका बन गया, सेंट्रल से बन गया, और यहाँ पे जो लैम्डा वही, और यहाँ पे जो उसका विड्थ है स्लिट के बीच का वो। अब यहाँ से हमने देखा कि इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और आपका डी डैश की जो वैल्यू होगी तो आपका हो जाएगा डी अपान, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो सेंट्रल के लिए होगा वो 2 हो जाएगा क्योंकि 2 स्लिट है ना, इसलिए यहाँ पे तो 2 स्लिट है, तो यहाँ से इसको भी काट देंगे
तो ये 5 आ जाएगा। तो आपका हो गया d अपान ये 5 हो गया, तो आपका 0.2 d हो गया एक तरह से। तो जो d डैश की जो वैल्यू आएगी 0.2 d है, और 0.2 में अगर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर d की वैल्यू आपने देखा तो यहाँ 1 है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर 0.2 मिलीमीटर हो गया, तो विड्थ कितना हो गया, यहाँ पे कितना है 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो 10 के लिए 10 मैक्सिमा के लिए कितना होगा 0.1 मिलीमीटर का विड्थ होगा। जो पहले 1 मीटर था 1 मिलीमीटर, अब 0.2 मिलीमीटर का विड्थ होगा। जो 10 मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमम 10 बनेगा, तो कैसे एंगुलर विड्थ ये। तो आपका जो ऑप्शन है वो मैं देखता हूँ, पहले ऑप्शन में आपका ऑप्शन हो गया 0.2 ना, तो आपका ऑप्शन हो गया आपका डी वाला ऑप्शन, जिसकी वैल्यू का है 0.2 मिलीमीटर। आपने देखा ऑप्शन 4 दिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका है 0.1 मिलीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 0.5 मिलीमीटर, थर्ड ऑप्शन 0.02 मिलीमीटर, और फोर्थ ऑप्शन 0.2 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में तो आपने देखा 0.2 मिलीमीटर आपका आंसर सही है। आपने क्या करना है कि आपको सबसे पहले वैल्यू लिखनी, एंगुलर विड्थ इक्वल टू बीटा अपन डी होता है, मतलब ये हमारा हो गया बीटा अपन डी, बीटा की वैल्यू लैम्डा डी अपन डी होता है, डी से डी कैपिटल कट गया, लैम्डा अपन डी हो गया, और यहाँ पे तो आपने फॉर्मूला निकाल लिया। और ये हो गया 10 मैक्सिमा के लिए, ये स्लिट के सिंगल स्लिट के लिए हो गया। दोनों का जो एंगुलर वैल्यू है उसको इक्वेट कर दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा डी में स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो सी के बीच का डिस्टेंस होगा आपका 0.2 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, और विद इन टाइम आपको करना है तो आप फटाक से करके कर लोगे, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं, कौन सा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आपके जी एडवांस का 2015 का जी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, और फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कैसे क्या पढ़ के देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन में। तो और कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सबसे पहले आप देखिए, पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का C है, चौथे का 4 है। तो क्या बोला है, अ यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस अरेंजमेंट विथ slit S1 S2 is immersed in water, refractive index 4/3, the position of maxima on the surface of water are given by। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का जो पोजीशन है वो क्या सरफेस ऑफ वाटर पे है, जो x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। लैम्डा वेवलेंथ है लाइट की एयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और क्या है 2d इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2d है, एंड m इज ए इंटीजर है, द वैल्यू ऑफ p इज। तो P की वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही P जो आपका फार्मूला है उसी से P की वैल्यू आपको बतानी है। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ फिगर बनाने का, उसके बाद, ठीक है ना। तो देखिएगा फिगर इस तरीके का आपका जो है बुक में दिया है, और क्वेश्चन आपका देखिए जो है आया हुआ है, कब का है क्वेश्चन। तो आपका ये क्वेश्चन है 2015 जी एडवांस का है, और आपको ये बताना है इसमें कि जो P की वैल्यू कितनी होगी। आपका इक्वेशन एक दे रखा है, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ एक स्लिट S2 दिख रहा है, एक स्लिट यहाँ है, P की वैल्यू बतानी इस P की, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए ये आपका P यहाँ दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्या कर दें, आपका जो वैल्यू है हम लोग निकाल दे क्या चीज़, देखिए हम लोग ये निकाले कि हम निकाल देते हैं S2P कितना होगा, मतलब जो इतनी ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसकी वैल्यू निकालने की, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि x स्क्वायर
और प्लस डी स्क्वायर होगा। और अगर ये अंडर रूट कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा स्मॉल डी स्क्वायर होगा, वो भी अंडर रूट के अंदर, और वाटर के अंदर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका आर यहाँ पे आ गया, मतलब म्यू लिख देते हैं, म्यू आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यस टू पी इक्वल मतलब यहाँ से जो लेंथ निकालेंगे म्यू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। अगर यस वन पी हम लोग निकाल दें यहाँ से जो चल के आएगा मान के चलिए, तो इसका भी फार्मूला वही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पर ये वाटर का है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जुड़ेगा, और यहाँ एयर में है तो सिर्फ जो है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब दोनों का S2P माइनस S1P का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों का, और ये किसके इक्वल होता है n लैम्डा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया n लैम्डा कर दिया, चलो यहाँ देखिए यम माना है तो हम यम लैम्डा मानेंगे, ठीक है। तो हमने रखा म्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एम लैम्डा। यहाँ पे म्यू की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया है म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एम लैम्डा। अब यहाँ देखिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1/3 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया एम लैम्डा आ गया। अब यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे ना तो आपके पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू वो 3 इधर आएगा तो 9 एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर होगा। इस डी को इधर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यही इक्वेशन से ये जो मैंने लिखा है ये और ये दोनों कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर यहाँ एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो आपका ये पी स्क्वायर की वैल्यू आपने देखा 9 है तो पी स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखेंगे अगर आप, तो पी की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं इसलिए यहाँ लिखते हैं आपका वैल्यू 3 आ गया। तो यही ऑप्शन है जो आपका P की वैल्यू 3 है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ कट तो नहीं रहा है, तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे P इक्वल 3 यही सही ऑप्शन है। और इसमें मैंने आपको पहले बताया था A जो है 1 है, B वाला ऑप्शन 2 है, C वाला 3 है, D वाला 4 है, तो आपका C वाला ऑप्शन 3 वाला सही हो गया, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपने देखा सही था। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट का बात नहीं, कुछ भी नहीं है। बस आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या था आपका कि एक स्लिट है, 2 स्लिट है, एक को ऐसे डुबा दिया पानी के अंदर और पी पे मान ली मैक्सिमम बन रहा है और दूसरा स्लिट है जो बाहर से, तो यहाँ से जो स्लिट का जो यहाँ से बनेगा S2P पाथ निकालेंगे यहाँ से तो हमारा S2P आएगा, फिर यहाँ से पाथ निकालेंगे तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला ऐसे लिख दिया, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला वैल्यू रख के दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाथ डिफरेंस यम लैम्डा ही होगा और उसके बाद सॉल्व कर लिया तो यहाँ कितना हो गया 1/3 और ये इक्वल यम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ तो यहाँ पे आ जाएगा, सबको हटाएंगे, इससे कंपेयर करेंगे जो पी स्क्वायर की वैल्यू होगी वही यहाँ 9 की वैल्यू है तो p इक्वल टू +-3 आ जाएगा। तो p की वैल्यू आपने पा गई कितनी रखनी थी, ठीक है। आया कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं ना, समझ आ गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे।